हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं हमारे यूट्यूब पर सेकंड क्लास। ठीक है। तो इसमें हम शून्य से अंत तक, जीरो से अंत तक जो मैथमेटिक्स है, बिल्कुल बेसिक से मैथमेटिक्स कराने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से कराएंगे। तो आज हमारा चैप्टर क्या है? वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, ये करने वाले हैं। तो आज आपके अपने YouTube चैनल बुक विद पेन में आपका स्वागत है। तो ये है सेकंड क्लास। तो अगर आपने पहली क्लास हमारी नहीं देखी है तो YouTube पर जाकर इसके पहली क्लास का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे आप क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो बगैर हम अपना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं। देखो, वर्गमूल और घनमूल शून्य से अंत तक बेसिक से करेंगे। देखो, पहले तो हमने स्क्वायर स्क्वायर के बारे में जानते हैं। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर और मतलब कि वर्ग। वर्ग क्या होता है? देखो, वर्ग को हम, जैसे कि एक स्क्वायर होती है, एक स्क्वायर वर्ग जो होता है, इसकी जो भुजाएं होती हैं, जो साइड होती है, वे सारी इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? इक्वल। और इसका आपने पता भी होगा, इसका हम जब एरिया निकालते हैं तो क्या होता है? साइड इंटू साइड, क्योंकि इसकी सभी साइडें क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो साइड इंटू साइड क्या होगा? इसका एरिया। तो इसी प्रकार से स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या है? साइड इंटू साइड, मतलब साइड की स्क्वायर। इस तरह लगा सकते हैं, क्योंकि s इंटू एस, अगर दो s है तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, जैसे कि हमने 2 का स्क्वायर निकालना है। 2 का क्या निकालना है? स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ गया? 4। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से हम और भी स्क्वायर निकालेंगे और बहुत सारी ट्रिकें भी सीखेंगे। जैसे कि हम 100 तक के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 100 तक के स्क्वायर मतलब वर्ग, हम ट्रिक से याद करेंगे, कंप्लीट याद करेंगे अभी इसी वीडियो में। आप इसी वीडियो में अंत तक बने रहना, ध्यान से देखो एक बार। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होगा? जैसे कि 3 मल्टीप्लाई 3, 3 गुणा में 3, तो कितना आ गया? 9। ठीक है, ये आ गया। इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर 16 होगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये तो आपने आते भी होगे। 10 तक तो बिल्कुल बेसिक है, सभी को आते होंगे। जैसे कि 8 8 64, 9 निमा 81, 10 9 निमा 9 का स्क्वायर निकालना है तो 9 निमा 81, 10 का स्क्वायर 10 से 10 को मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी 81। ठीक है, ये आ गया। ये आने के बाद 10 का स्क्वायर निकालना है तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10, तो कितना आ गया? 100। ये आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखो अब 100 तक के स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर रूट निकालने भी सीखेंगे, क्यूब रूट निकालने भी सीखेंगे, सभी कुछ सीखेंगे। पहले आराम से ध्यान से देखते रहो। ठीक है, पहले स्क्वायर देखो। स्क्वायर की हम 4 से 5 ट्रिक करेंगे, 4 से 5 ट्रिक करेंगे बिल्कुल आसानी से। ठीक है, वे ट्रिक देखो कैसे आएंगी। देखो, सबसे पहली ट्रिक है, जैसे कि हमने किसी का भी स्क्वायर निकालना, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना, 1 से 100 तक की कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर निकालना बेसिक ट्रिक है। जैसे कि मैंने 72 का स्क्वायर निकालना है। चलो 72 का स्क्वायर निकाला तो कैसे निकालेंगे? 72 का स्क्वायर देखो, पहले 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लगाएंगे? 0 4, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 0 4, तो 0 4 रखेंगे। अब इसमें क्या दिख रहा है? 7 2 2, तो इसकी हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, मतलब गुणा करेंगे बिल्कुल आसानी से। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो एक छोड़कर हम क्या कर देंगे? 28 को जोड़ देंगे। तो ये जोड़ दिया हमने 28, ये आ गई। 4 का 4, 8 का 8, 2 11 का, 1 का 5 के 5, 4 रह गए 5, ये आ गया। यही हमारा क्या है? आंसर। तो 72 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 51
84। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आ गया समझ में। ये थी हमारी पहली ट्रिक, आ गई होगी समझ में। अब देखो सेकंड, ये दूसरी ट्रिक है। सेकंड में क्या है, दूसरी ट्रिक में क्या है, देखो हमने किसी का भी स्क्वायर निकाला, लेकिन उस स्क्वायर के पीछे क्या है, उस स्क्वायर के पीछे अगर किसी भी संख्या के पीछे 5 है, जैसे कि मैंने 25 है, 25 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालना है, अच्छा 45 का स्क्वायर निकालना है, 55 का स्क्वायर निकालना है, अच्छा 65 का स्क्वायर निकालना है, 75 का, किसी का भी निकाल सकते हो। पहले इनका निकालते हैं। देखो कैसे क्या करना है। देखो ये 2 है, इस 25 में पहले क्या है 2, 2 से अगला अक्षर कितना होता है 3, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिया 6, और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, ये आ गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से इसका 3 है, 3 का मल्टीप्लाई, 3 से अगला अक्षर 4, 3 से अगला अंक क्या होता है 4 होता है, तो 3 चौके 12, और 12 और 5 की स्क्वायर कर देंगे 25, यही आ गया आंसर। ठीक है, अब देखो ये 4 है, 4 का स्क्वायर 16, सॉरी 4 से एक अगला क्या है 5, तो 4 5 20, तो ये आ गया 20 25। ठीक है, इसी प्रकार से 5 से अगला अक्षर 6, तो 5 का 30, तो 30 25, ये आ गया। 6 से अगला अक्षर 7, तो 6 से 42, 42 25, आ गई होगी ये भी ट्रिक समझ में। ठीक है, बहुत आसान है। देखो मैं आपको इसी क्लास में 100 तक के स्क्वायर बिल्कुल आसानी से याद करा दूंगा। अगर याद नहीं होंगे तो बिल्कुल बारीकी से एक दो सेकंड में आप स्क्वायर निकाल दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखो, नेक्स्ट ट्रिक। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस बिल्कुल करनी है, इनकी प्रैक्टिस बिना ये भूल जाओगे आप। ठीक है, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फिर हम ये क्वेश्चन भी निकालेंगे। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है उनको भी निकालेंगे। पहले ये देखो, देखो अब क्या है 5 की होगी। अब देखो जो भी 50 के लगभग में, जो 50 के लगभग में कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, और उसका हमने क्या निकालना है स्क्वायर निकालना। तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने निकालना है 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर निकालना है। तो ये देखो 50 से कितना अधिक है, 50 से अधिक है 2, कितना अधिक है 2, तो इसमें हम क्या करेंगे 25 को ध्यान रखेंगे, कितना 25 को ध्यान रखेंगे 25 को ध्यान रखेंगे। और अब ये 50 से कितना अधिक है 2, तो 25 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 27, और 2 का स्क्वायर कर दो तो 0 4, तो ये आ गया हमारा आंसर। इसी प्रकार से और निकालते हैं। देखो जैसे कि मैंने 54 का स्क्वायर निकालना है, तो ध्यान में क्या रखना है 25, ध्यान में क्या 25, तो 25 54 कितना अधिक है 50 से 4, तो 25 में 4 जोड़े 29, 4 का स्क्वायर 16, तो 29 16 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे कि हमने कम का निकालना 46 का स्क्वायर निकालना है, 46 का स्क्वायर निकालना, ये 50 से कितना कम है 4, तो 50 से कितना कम है 4, तो 25 में से 4 घटा देंगे अब की बार, तो 25 में से 4 गई 21, और 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से और देखो, जैसे कि मैंने 47 48 50 किसी का भी निकालना, जैसे कि मैंने 48 का निकालना, 48 का स्क्वायर निकालना है, तो कितना कम है 2, तो 25 में से 2 गई 23, 23 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 23 0 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इसी प्रकार से ये है स्क्वायर, इसी प्रकार से स्क्वायर किए। और अब देखते हैं, जैसे कि मैंने करना 100 के लगभग में, ये तो था 50 के लगभग में। ठीक है, अब है 100 के लगभग में, 100 के लगभग में कोई भी संख्या उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखो अब देखो, अब जैसे कि मैंने 100 के लगभग में निकालना है, मान लो 96 का स्क्वायर निकालना है, 96 का स्क्वायर निकालना है। देखो 96 100 से कितना कम है 4, तो जो 4 कम है वो 96 में से 4 ही को घटा दो, तो कितना आ गया 92, 96 में से 4 जाएंगे नहीं, तो कितना आ जाएगा 92, और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 आ गया। यह आ गया आंसर 96 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से हमने निकालना है 92 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, तो 92 का स्क्वायर कैसे होगा, 92 का स्क्वायर कितना कम है 8 कम है, 8 कम है, तो 8 इसी में से 8 घटा देंगे, तो 8 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 84, तो कितना आ गया 84, 84 आ गया, 8 का ही स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ गया 64, तो 84 64 हमारा क्या आ गया इसका स्क्वायर। ठीक है, चलो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम
और कोई क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब जो जो क्वेश्चन है इसमें देखो, आपको 100 तक के स्क्वायर ऑटोमेटिक कुछ सेकंडों में निकाल सकते हो। जैसे कि आप कोई भी संख्या हो, देखो ये तो है 100 के लगभग में, 50 के लगभग में, ये तो हमारे माइंड में ही सेट हो गए होंगे कि कैसे करना है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें पेन कॉपी उठाने की भी जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे कि हमने 49 का स्क्वायर निकालना, तो 25 से कितना कम है 1, तो कितना आ जाए 25 से कितना कम है 1, तो 24 आ जाएगा। 24 1 का स्क्वायर 1, तो 24 0 1, ये कितने का स्क्वायर है 49 का, आ गया नहीं। तो इसी तरह है, ठीक है, माइंड में ही कर सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं आते हैं, इस तरह नहीं आते, तो एक ही ट्रिक है वो। एक ट्रिक क्या है, वही जो मैंने पहले कराई थी, सबसे पहले वही कराई थी। जैसे कि मैंने किसी का भी स्क्वायर निकालना, 82 का स्क्वायर निकालना है, तो हमने कुछ नहीं करना, 82 84 किसी का भी निकालना, बस एक ही ट्रिक लगाओ। 8 का स्क्वायर 64, 8 64, और 2 का स्क्वायर 0 4, ये आ गया, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, एक छोड़ कर 32 जोड़ दो, बस जोड़ना है, जोड़ना घटाना नहीं। 4 का 4 ऐसे कि ऐसे आ जाएगा, 2 का 2, 7 का 7, 6 का 6, ये आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से करना है, ठीक है। चलो ये स्क्वायर तो हो गए। अब देखो क्यूब, देखो हमने नहीं क्यूब, जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट तकरीबन क्यूब रूट निकालने आते हैं, क्यूब निकालने नहीं आते, ठीक है। तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तकरीबन हमारे जो पेपर में आते हैं नहीं, वो क्यूब रूट ही निकालने आते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले हमने नहीं 10 तक क्यूब तो हमारे मुझबानी याद होने ही चाहिए थे, नहीं याद तो आप इसे याद कर लेना और मेरे साथ लिख भी लेना क्यूब, ठीक है। क्यूब लिखने हैं, जैसे कि 1 का क्यूब, इस क्यूब का मतलब क्या होता है, पहले ये देखो। क्यूब का मतलब किसी की पावर 3 है नहीं, उसको क्यूब, जैसे कि किसी भी अंक की पावर 3 है, जैसे ये उसको क्या में मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना आएगा 1, ठीक है। और 2 का क्यूब कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आ गया 8, ठीक है। इसी प्रकार से 3 का क्यूब, मतलब क्यूब का उन्हें कहते हैं हिंदी में घन, घन, घन का भी पता होगा। जैसे कि जो हमारा डिब्बा होता है नहीं, जिससे हम डाइस डाइस होता, जो सांप सीढ़ी खेलते हैं, या इसी प्रकार से कोई डिब्बा होता है, उसी को हमें क्यूब कहते हैं, घन। और इसकी जो वॉल्यूम होती है नहीं, वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। जब हम सरफेस कराएंगे, जब हम 3D डायमेंशन का चैप्टर लेके आएंगे, तब कराएंगे, इनको बारीकी से कराएंगे। ये भी बताएंगे कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं वो भी कराएंगे, ठीक है। पहले बेसिक सीखो बिल्कुल जीरो से, ठीक है। जैसे कि 3 का क्यूब मतलब 3 की पावर 3, तो 3 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 3 बार, तो कितना आएगा 27, ठीक है। आप समझ ही गए होगे। अब मैं सीधा लगता हूं, जैसे कि 4 का क्यूब कितना आएगा 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, ठीक है। ये आ गया। ये आने के बाद देखो हमारे 10 तक क्यूब तो होने चाहिए याद, ठीक है। अब हम इसके सहारे से 10 तक क्यूब आते हो गए आपने, तो हम क्यूब रूट निकाल के दिखाएंगे। किसी का भी क्यूब रूट निकालना तो कैसे निकालेंगे, देखो एक बार, देखो देखो। और वो वर्गमूल भी निकालना सीखेंगे, पहले स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सभी निकालना सीखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया 512 ले लिया, 512 तो हमने निकाल दिया। जैसे कि 13, 17 28 ले लिया, 17 28, और इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। इसका क्यूब रूट निकालना, क्यूब रूट कैसे निकालेंगे देखो एक बार। इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले जो पिछले वाला अंक है नहीं, वो लेना है, वो लेकर जैसे कि 8 है, और ये देखना है ये 8 किसके क्यूब में आता है। देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 2, कितना आ गया 2, ठीक है। और इसके बाद हम 2 अंक काट देंगे, ठीक है। अब बचा कितना 1,
एक बचा, तो एक का हमने क्या करना है, एक अब इन्नू देखना किसके बीच में आता है। एक का क्यूब एक होता, दो का क्यूब 8 होता, तो दो का क्यूब 8 तो एक से ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना आएगा 1, तो ये आ गया 1, तो ये कितना का क्यूब रूट है 12 का, यही आंसर है। ठीक है, चलो नहीं आया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं, हमें एक एक एग्जाम्पल और करेंगे, इस उससे समझेंगे। ठीक है, जैसे कि 3375 है, 3375, ठीक है, ये क्यूब रूट निकालना है, किसका है 3375, ये क्यूब रूट निकालना है किसका है। तो कैसे निकालेंगे, देखो 5 का क्यूब 5 है पीछे, पहले सबसे पहले पिछली अंक देखना, पिछला अंक कितना है 5। अब 5 का क्यूब रूट देखो, 5 का क्यूब रूट किसके पीछे है, 5 का क्यूब कितना होता है 5, ओ सॉरी 5 का क्यूब कितना होता है 125, इसके पीछे 5 आता है नहीं, तो इसके जगह भी आप कितना लिखेंगे 5। ठीक है, और इसके बाद वही काम 2 अंक काट देंगे, बाद में कितना बचा 3, कितना बचा 3, ये 3 देखो, अब देखो 1 का क्यूब 1 होता, 2 का क्यूब 8, 8 तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा, तो पहले वाला लेंगे तो कितना होगा 1, तो 1 का यहाँ पे ले लिया, तो कितना आ गया 15, तो 15 का क्यूब रूट कितना होता है 3375। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, किसी का भी हम किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का वर्ग 2, 3 और 7, 8 ये संख्याओं पर समाप्त नहीं होता, संख्या पर क्या पर समाप्त नहीं होता, नहीं होता, होता। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे कि कोई भी संख्या, जैसे कि हमने 5 का स्क्वायर लिया, कितना है 25, ठीक है, ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर 5 है, पीछे तो 5 है, 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई भी संख्या पीछे मिलती है तो वो स्क्वायर रूट किसी का नहीं होता। जैसे कि मैंने 28 ले लिया, ये स्क्वायर रूट है, कंप्लीट स्क्वायर रूट किसी का नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने 37 ले लिया, 37 भी नहीं है, 38 ले लिया, ये भी नहीं है, या और कुछ भी ले लो, कितनी बड़ी संख्या ले लो, 2, 2, 8, 5, 4, मैंने 3 लगा दिया इसके पीछे, ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट नहीं हो सकता किसी का भी। इसी प्रकार से देखो, अब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो अब आप देखते ही बता दोगे, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है, इसमें पूछ रहा क्या पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब ये किसका स्क्वायर कंप्लीट है। देखो इसके पीछे 8 आया है, 8 आया तो अभी बताया मैंने, जिसके पीछे 2, 3, 7, 8 आ जाए वो किसी का वर्ग होता ही नहीं, तो ये संख्या तो वैसे कट गई। इसके पीछे 3 है, ये भी कट गई, इसके पीछे 7 है, ये भी कट गया, तो ये कटने के बाद बचा कितना 1, यही है, यही आंसर है, क्योंकि इसके पीछे 6 है, 6 तो हो सका है, तो ये आंसर आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या, देखो एक बात और ध्यान रखना, हमने पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। जैसे कि अगर हमारा पॉइंट लग गया है, मान लिया कोई पॉइंट है 2.221.0 है, 10 है, लेकिन इसका पॉइंट हमने वर्ग निकालना है, ये नहीं निकलेगा। कम से कम पॉइंट के बाद 2 अक्षर होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए, तब हम उसका स्क्वायर रूट पूर्ण निकाल सकते हैं। पॉइंट के बाद कितने अंक होने चाहिए, 2 होने चाहिए, या फिर 4 हो, या फिर 6 हो, या फिर 8 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, मतलब सम डिजिट होने चाहिए पीछे। ठीक है, पॉइंट के बाद तब उसका पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। देखो अब इसमें देखो, इसके पीछे तो 2 आ गया, तो ये तो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती, अभी बताया 2, 3, 7, 8, ये नहीं होगी। इसके पीछे 3 0 है, अब 3 0 का पूर्ण वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, इसका तो बनेगा नहीं, मैंने अभी बताया है। जिसके पीछे 0, 2 0, 4 0, देखो 441 का वर्ग होता है, मैं मानता हूँ 441 किसका वर्ग होता है, वर्ग होता है 21 का। ये भी निकालना सिखाऊंगा, वर्ग रूट कैसे निकालते हैं, चिंता मत मानो, बिल्कुल बारीकी से सिखाएंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो 21 का है, ठीक है। अब देखो, लेकिन इसके पीछे 2 संख्या कितनी है, 3 है, लेकिन हमने तो 2 चाहिए, चाहे तो 2 और चाहे 4 हो, फिर तो हम निकाल देते, तो ये रॉन्ग हो गया, तो इसी प्रकार से ये रॉन्ग हो गया। अब देखो पॉइंट के बाद 1 ही है, तो ये भी गलत हो गया,
तो कम से कम 2 डिजिट तो होने चाहिए, 2 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 6 डिजिट हो तो निकल सकती है, नहीं तो नहीं। अब देखो ये 92 16 है तो इसका ये हो गया आंसर। ये तीनों नहीं है तो यही है आंसर। ठीक है, अब देखते हैं 92 16 है, कितना 92 16, देखो यही लेते हैं। मैंने नहीं पता इसका स्क्वायर रूट कितना है, लेकिन इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। चलो इसी का निकालते हैं, ठीक है, इसी में देखते हैं। देखो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखो सबसे पहले वही काम करना है। सबसे पहले हमने पहली संख्या ली, 1 डिजिट लिया, पीछे वाला 6। यो 6 किसके पीछे आता है, किस स्क्वायर के पीछे आता है? देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ये आ गया। तो इसमें से हमने पता चलेगा चाहे तो पीछे 4 होगा और चाहे कितना होगा 6 आ गया। और आने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका ये काट देंगे, पहले 1 डिजिट निकाल देंगे। काट दिया, 1 डिजिट काट दिया। और अब क्या करेंगे, देखो अब ये 92 बच गया। कितना बच गया, 1 डिजिट काटना स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में 2 काटेंगे और स्क्वायर रूट में देखो स्क्वायर रूट में तो 1 डिजिट काटना है 1 के बाद, और क्यूब रूट में 2 डिजिट काटने हैं। ठीक है, ध्यान रखना, क्यूब रूट तो आसान सा वैसे ही आ जाता है। ठीक है, क्यूब रूट में तो ये भी नहीं देखना पड़ता, ये आएगा कि ये, ठीक है, वो तो हो जाएगा। ये देखो अब 2 है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट आने के बाद अब देखो ये किसके बीच में आता है। देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। एक बात बताओ, हमारा तो 92 है, 10 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 है, इससे 92 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने क्या लेना पड़ेगा 9। तो 9 तो हमारा ये आ गया। ठीक है, 9 तो आ गया। ये भी इसमें से भी तो देखना 4 और 6 कौन सा आएगा। ये अब देखो इन दोनों में से ये बताओ बड़े वाला ज़्यादा नज़दीक है 92 के या छोटे वाला ज़्यादा नज़दीक है। तो बड़े वाला ज़्यादा नज़दीक है क्योंकि 8 ही कम है, और इसमें तो 9 और 2 11, 11 कम है। सॉरी, इससे तो 11 ज़्यादा है और इससे 8 कम है, तो बड़े वाला ज़्यादा नज़दीक है तो कितना आएगा, बड़े वाला ज़्यादा आएगा, तो बड़े वाला आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया 96। ठीक है, आ गया होगा समझ में, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से हम अपने डाउट को क्लियर करेंगे बिल्कुल बारीकी से। ठीक है, ध्यान से देखो, इसमें हम ये लेते हैं, अब की बार इसका निकालते हैं। जैसे कि 70 56, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ध्यान से सीखो, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसका स्क्वायर रूट बताओ, ये आओ बताओ, और घटाना आ जाता है, आसानी से कर लेंगे। देखो फिर वही कम है, पीछे कितना 6 है तो कितना लेंगे, ये ले लिया, ये ले लिया। देखो ये 4 का स्क्वायर उसका है, 4 का स्क्वायर 16 हुआ है, ये 6 का उसका है, हो सकता है 1 डिजिट हम काट देंगे। ये है 70, 70 किसके लगभग में, किस स्क्वायर के बीच में आता है, किस स्क्वायर के बीच में आता है। देखो 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64। देखो 8 का स्क्वायर कितना हुआ है 64, 9 का स्क्वायर कितना हुआ है 81। ठीक है, देखो 81 तो ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो गया, तो पहले वाला कितना लेंगे 8, तो 8 आ गया। ठीक है, 8 तो हमारा परफेक्ट आ गया। लेकिन अब ये देखेंगे ये 4 लगेगा कि 6 लगेगा, ये कैसे देखेंगे, मेन बात यही है। देखो ये तो पता लग गया 70 है, हमने छोटे वाला लेना भाई, 81 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो छोटे वाला 8 तो हमारा डिजिट आ गया। अब हमें कहीं पर कंफ्यूज होंगे नहीं तो कित होवांगे, वो याद होवांगे। ठीक है, ध्यान से सीखो। तो यहाँ पर क्या करा, 4 लेवा 6 लेवा, तो कैसे लेवांगे, देखो 70 है, वो 70 किसका ज़्यादा नज़दीक है, 70 64 का ज़्यादा नज़दीक है 81 का, तो 64 का ज़्यादा नज़दीक है क्योंकि 6 ज़्यादा है और 81 तो 11 कम है। यो तो छोटे वाले का ज़्यादा नज़दीक है तो छोटा वाला ले लेंगे अब की बार। तो छोटे वाला आ गया 84 का स्क्वायर है। यो 84 का स्क्वायर कितना आ रहा है 70 56। ठीक है, अगर फिर भी डाउट हो 84 का स्क्वायर है करना, तो 84 का स्क्वायर काट के देख लो कैसे, 8 का स्क्वायर 64 हुआ है और 4 का स्क्वायर 16 हुआ है। ठीक है, और फिर वो एक काम स्क्वायर काट दिया ना, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, अभी अभी इस ट्रिक से खाई थी, 8 8 चौक 32, 32 दूनी 64, एक छोड़ेगा 64 जोड़ दो,
ठीक है, देखो 6 का 6, 5 का 5, 10 की 0 और 7 का 7, 70 56 आ गया नहीं आंसर। इसी प्रकार तो हम क्लियर कर सका। हाँ ठीक है। अब देखो, अब अगले क्वेश्चन देखो किस प्रकार से है। कौन सी संख्या की प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। इसमें तो वर्ग बताना कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। देखो 56 वाला हो सकेगा पला मान लिया हो सकेगा भाई। ठीक है, इब 5 वाला हो सके जिसका पीछे 5 आवा हाँ हो सके है। ठीक है, 5 25 आने लग रहा हो सके है। 61 है हाँ 81 आने लग रहा नोनी में 81 यो भी हो सके। लेकिन ये बता था मका जिसका पीछे 2 3 7 8 है जानी वह संख्या वर्ग नहीं होया कर दी। तो वो ये यो आंसर आ गया। इसने नुए तो पूछिए वर्ग नहीं हो सकता तो यो नहीं हो सकता भाई। ठीक है, तो इस मनु कब है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। एक बात बताओ, वर्गमूल में अंकों की संख्या बतानी है। देखो एक बार पहला अंक गणी लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो एक बात बताओ, किससे का भी वर्ग निकालना नहीं, किससे का भी। देखो 81 का सिंपल राशि को पहला 81 का वर्गमूल निकाल लिया तो कितना आवा है 9 आया। आया नहीं 9 9 आया होगा। तो 9 आया। जब हम दोया का निकालेंगे तीना तीना का निकालेंगे तो 2 संख्या आवेंगी। चारा का निकालेंगे फिर भी 2 आवेंगी। चारा का स्क्वायर निकालना लग जा उसके 2 संख्या आवेंगी। जैसे कि मैंने इसका काटा था, देखो इससे न देखो यो 84 का स्क्वायर कितना है 70 56 है। तो 84 4 संख्याओं का अंक कितने आवे हैं 2 अंक आवे हैं। तो इसमें 10 अंक की है 10 अंक की है तो कितने अंक आएंगे 5। सीधी सी बात है। ठीक है, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, इसका वर्गमूल क्या होगा। इबे बताया वर्गमूल वर्गमूल बताना है क्या होगा। ठीक है, इसने बताओ इसका वर्गमूल 9801 और बटे में 1089। इसका वर्गमूल बताना दोनों का वर्गमूल क्या होगा। ये वर्गमूल बताना भाई इसका वर्गमूल क्या होगा। इसका वर्गमूल काट के बताओ। देखो हम सिंपल तरिया अगर करना चाहो तो एक एक करके कर सका। 9801 है ये बताता एक किसका वर्ग में आवा है ये बात बताओ। चाहे तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ है, चाहे 9 का स्क्वायर 81 है 9 निमा 81, चाहे तो 1 आओगा चाहे 9 आओगा। ये तो मेरा पाट गया। ये भी एक संख्या काट देंगे, काट दी। ये देख यो 98 किस बच गया। 98 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। एक बात बताओ, पहला डिजिट लेना हमने पहला 2 डिजिट में होगा सीधी सी बात है। पहला डिजिट लेना, पहला डिजिट कितना होगा 100 तो ज्यादा हो गया इससे तो कितना होगा 9। तो 9 तो आ गया। ई बापा 9 भी बताना है। इसमें तय यो याड जो आओगा वो 1 आओगा कि 9 आओगा। तो कैसे मेरा पटेगा वो एक काम 98 है जो इसका ज्यादा नजदीक है कि इसका ज्यादा नजदीक है। तो 100 वाला का बड़े वाला का ज्यादा नजदीक है तो बड़ी संख्या आएगी 99। तो ये किसका स्क्वायर है 99 का। ऊपर तो 99 टूट गया रूट। नीचे देखो ये 1089 है। 1089 ने किस तरह कराएंगे वो देखो। ये पीछे कितना है 9, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ है 9, चाहे तो 3 होगा। और किसी का स्क्वायर हुआ है वो है किसका हुआ है 7 का। 7 का स्क्वायर कितना हुआ है 49 है तो ये आ गया 7 है। चाहे तो 7 होगा चाहे 3 होगा पीछे। ये तो मेरा पाट गया। एक संख्या मैंने काट दी। ये यो कितना बचा 10 है। 10 का तो यो कितना बचा 10 है। 10 है 10 ये किसके नजदीक है 3 का स्क्वायर का 9 हुआ है, 4 का स्क्वायर है 16 हुआ है। तो क्या हुआ 2 डिजिटा में होगा क्योंकि ये 4 डिजिटा में है। तो 3 का स्क्वायर जो है यो तो 4 का स्क्वायर तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो कितना आया 3 का स्क्वायर। यहाँ तो आ गया 3 का स्क्वायर। ये भी यो देखें ये भी यहाँ पर जो दूसरा डिजिट होगा 3 आओगा कि 7 है। तो कैसे काटेंगे देखो 3 का नजदीक के है छोटे वाला का ज्यादा नजदीक है कि बड़े वाला का। तो छोटे वाला का ज्यादा नजदीक है तो छोटे वाला आ गया। तो कितना आ गया 3। तो ये आंसर कितना आया 33 है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 33 है। तो यहाँ पर कितना रख देंगे यो रख दिया मैंने 33 है। ये भी इसने काटेंगे यो काट दिया तो कितना आया इसने काटेंगे तो कितना आ गया स्क्वायर रूट तो टूट गया। प्लस माइनस में आया कर कद्दे भी आप स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस मान सो रहा होगा। इन्हें काटेंगे तो कितना बकट गया 3 33 दिया 99 हुआ है। तो और ये क्या गया प्लस माइनस 3 है। तो यो ही आंसर है। देखो यो आ रहा प्लस माइनस 3। ठीक है, तो यो ही आंसर है। अब नेक्स्ट देखो नेक्स्ट करा। ठीक है, इसमें देखो दूसरा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है देखो 4 प्लस में रूट 44 रूट प्लस में
10,000 है और इसका भी रूट है। ठीक है, इसका आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो यो क्वेश्चन देखो। ठीक है, इस क्वेश्चन ने देखो कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले अभी अभी बताया था मैंने कुछ देर पहला, अगर 10,000 है, ये पीछे कितनी जीरो है, 2 जीरो 4 जीरो है, तो 2 जीरो कट गई और अपन तो रूटे काटना है, तो रूट काटना तो 4 जीरो कट गई, तो इसका 10,000 का रूट कितना हो गया, 100 रह गया। ठीक है, और 100 में प्लस में क्या जुड़ जाएगा, 44, इसका रूट टूट गया था, 44 आ गया रूट। ठीक है, और इसका रूट बार कितना था, 4 प्लस में। ठीक है, अब देख यो कितना आ गया, 144 है, और 144 किसका रूट हुआ अगर है, बेरा होगा आपने 12 का स्क्वायर कितना हुआ है, 144 है, तो 12 का स्क्वायर कितना हुआ है, 144, और प्लस में कितना रह गया, 4, इसका रूट भी टूट गया, यो 12 आ गया, यो कितना आया 16, 16 का रूट कितना आ गया 4, तो यो आंसर आ गया कितना आया 4, तो इसका आंसर कितना है, यो 4 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें देखो यो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। एक बात बताऊं, देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा। एक बात बताओ, 0 पॉइंट का बाद कितने कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने बताई थी पॉइंट का बाद जितने डिजिट हो गया, रूट काटना 6 डिजिट है, तो कितने रूट का बाद 6 डिजिट हैं, तो कितने डिजिट रह जाएंगे, उसके आधे रह जाएंगे, 1/2, तो 6 न 2 तो भाग करोगे, कितने डिजिट रह गए 3, तो 3 डिजिट देख लो ऑप्शन में कितना है, देखो इसमें 4 डिजिट है, नहीं होगा पॉइंट का बाद, इसमें 2 डिजिट है, यो भी कैंसिल, तो यो आंसर आएगा, क्योंकि पॉइंट का बाद कितने डिजिट चाहिए अपन है 3, तो यो आंसर है। ये अगला देखो, नेक्स्ट देखो इसी प्रकार से, यो देखो किस है, इसमें है यो देखो रूट 510 है, प्लस में 344 है, प्लस में 289, और इसका भी रूट देखो आसान सा है, वही है 289 किसका रूट है, 17 का, 17 का है, 17 में कितने जोड़ेंगे 344, ये आ गया, और प्लस में 510, और फिर इस पे भी रूट है। देखो इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ गया 361, 361 किसका रूट आकर है 19 का, 19 का होता होगा, तो 19 ही 510 में जोड़ देंगे, 510 में प्लस में 19 जोड़ेंगे और इसका रूट काटेंगे, तो कितना आ गया 529, और 529 किसका रूट आकर है 23 का, ये आंसर है। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपना आंसर, तो 529 23 का आंसर आ गया, यो आ गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार था अगले कर दे चलना अपने, देखो यो और देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे अपने। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है यो। ठीक है, 10 क्वेश्चन, और बाकी आप प्रैक्टिस करना, अगर नहीं आओगे फिर मैं करा दूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम कराएंगे, ट्रिकी हैं थोड़े, आसान तक करा देंगे। ठीक है, देखो ये देखो इससे हम करने की कोशिश कराएंगे, 7 है, देखो 49 किसका रूट है 7 का, फिर 7 का रूट है, देखिए 49 किसका रूट है 7 का, भेरा होगा। ठीक है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 है, और प्लस में कितना 344 है। ठीक है, और आगे कितना है 3 कहाँ पे, ये रहा, सॉरी 722 है भाई, 722, चलो दोबारा कर लेती है। देखो इससे मैं कराएंगे, 7 का है, अरे ये 7 का इसमें जुड़ेगा, 722 में 7 जुड़ेंगे, 729 होंगे, 729 हो गए, और 729 का क्या है क्यूब रूट, किसका क्यूब रूट आकर मैंने कही थी, अगर 10 थी तो क्यूब रूट याद होने चाहिए, तो अगर नहीं हुए तो मैंने लिखवाए भी थे। ठीक है, याद जरूर कर लियो, 729 किसका क्यूब रूट आकर 9 का, तो कितना बच गया 9, अब 9 के बाद देखो 9 16 में 9 जोड़ेंगे, 16 में 9 जोड़ेंगे कितने हो गए 25, 25 का रूट कितना होगा 5, ये 5 59 में 5 जोड़ेंगे, 59 में 5 जोड़ेंगे जब, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, और 64 का केस है, 64 का क्यूब रूट है, ये 64 का क्यूब रूट, 64 किसका क्यूब रूट होगा 4 का, देखिए एक के लाइन में लकड़ जाएगा। ठीक है, यार 64 का क्यूब रूट है, तो 64 का क्यूब रूट कितना होगा 4, 4 आ गया, 4 21 है, फिर 21 में 4 जुड़ जाएंगे, 21 प्लस में 4, तो इसका रूट आ जाएगा, तो 25 का रूट कितना होगा 5, तो आंसर लास्ट में कितना आ गया 5, तो ये पीछे तो सोल्व कर देता ना, तो आंसर कितना आ गया 5, यही आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, देखो बिल्कुल बारीकी से और बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में, हिंदी में, हरियाणवी में बढ़िया तरीका सिखाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बेसिक तो लेकर चल लेंगे, और जितना भी हो सके मैंने कवर कराने की कोशिश करी है। देखो इसमें एकदम तो हम पूरे क्वेश्चन करा नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, और आराम से करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और
आपको कुछ भी वीडियो में कमी लगा है तो कमेंट कर बता सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना न भूलिए। और इस जो भी है ये क्वेश्चन है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसका मैं जो भी फोटो है या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो मैं व्हाट्सअप जो चैनल है उस पर डाल दूंगा। और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैं वो यूट्यूब इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, ठीक है। ओके।